फिक्र का पहला फोकस बांग्लादेश पर ही है। यह पड़ोसी मुल्क कट्टरता की आग में जल रहा है। जलते बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू डर में जीने को मजबूर हैं। दीपू दास के बाद आज एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक और हिंदू युवक को लिंचिंग में मार डाला गया। इसी दहशत के बीच आज ही बांग्लादेश में पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे की वतन वापसी हुई है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने पत्नी और बेटे के साथ बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा। ढाका में लैंड करते ही अपने भाषण से कई क्रांतिकारी संदेश दिए हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद तक डिकोड किए जा रहे हैं। लेकिन पहले यह भीड़ दिखाइए जरा, पहले यह भीड़ देखिए जिसने यूनुस की नींद उड़ा दी है। तारिक रहमान की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लाखों की भीड़ थी। लाखों की भीड़ हम आपको दिखाने वाले हैं। यह वही तारिक रहमान जो गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्ष 2008 में लंदन भाग गए थे। उस वक्त माहौल अलग था, शेख हसीना की सरकार थी। अब वक्त बदल चुका है। शेख हसीना देश से आउट है और तारिक रहमान ढाका में एंट्री कर चुके हैं। तारिक रहमान ने वर्ष 2008 में बांग्लादेश की राजनीति में कभी न लौटने की कसम खाई थी। इस बारे में तब की शेख हसीना सरकार को बाकायदा लिखित में शपथ पत्र दिया था। उस समय उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन आज उन्होंने 17 साल पुरानी अपनी वो कसम तोड़ दी और ढाका की धरती पर कदम रखते ही जूते उतारे, मिट्टी को सलाम किया। उनके लंबे रोड शो में समर्थकों का सैलाब इतना था कि एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने में 3 घंटे लग गए। बीएनपी के समर्थकों ने तारिक जिया के नारे लगाए। सवाल है कि नारों से पाकिस्तान के लिए क्या इशारे? पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर यूनुस सरकार का अब क्या होगा? इस वक्त बांग्लादेश का रिमोट पाकिस्तान के पास है। नापाक मदद से यूनुस सत्ता में बने रहना चाहते हैं सदा के लिए। इसके अलावा कट्टर इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी का क्या होगा, जिसे पाकिस्तान फरवरी में होने वाले चुनाव में बांग्लादेश की सरकार में एंट्री दिलाना चाहता है। दूसरी घटना डायरेक्ट पाकिस्तान से जुड़ी है। आज जब बांग्लादेश में तारिक रहमान लौट आए, तब आईएसआई एजेंट के साथ जमाते इस्लामी की बैठक हुई, गुप्त चर्चा हुई है। बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग का हर अपडेट इस्लामाबाद में बैठे असीम मुनीर तक सीधे पहुंचाया जा रहा था। तारिक के लिए उमड़ी भीड़ के बारे में भी बताया जा रहा था। वहीं तारिक रहमान ने 6314 दिनों के बाद बांग्लादेश लौटते ही लोकतांत्रिक बातें करनी शुरू कर दी हैं। हिंदू मुस्लिम को साथ में लेकर चलने का भरोसा दिया है। 1971 के मुक्ति आंदोलन में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी। ये सुनकर कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौट रहा होगा। वो कट्टरपंथी जो 1971 की हर याद को मिटा देना चाहते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेशी आवाम के दिलो दिमाग से 1971 का इतिहास डिलीट कर देना चाहते हैं। तारिक रहमान ने इसके साथ में उस्मान हादी को भी याद किया। उसे शहीद बताकर सियासी फायदे वाले कूपन को रिचार्ज करने की कोशिश की है। दरअसल एक जमाना था जब इनकी माताजी सत्ता में थीं। उन्होंने अपना टर्म तो पूरा किया, लेकिन रिपीट नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगे थे। उससे पहले खालिदा जिया और शेख हसीना साथ मिलके उन्होंने किसी को सत्ता से बेदखल भी किया था, लेकिन वो इतिहास की बात है। ये इसलिए गए क्योंकि इनके ऊपर और इनकी माताजी के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। किसके? भ्रष्टाचार के। और एक फैक्ट आपको बताना चाहेंगे, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो साहब हैं, ये कभी भी प्रो इंडिया नहीं रहे हैं। तारिक रहमान ने उस्मान हादी को शहीद बताया है, लेकिन कुछ जानकार उनके बांग्लादेश लौटने की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इनकलाब मंच संगठन के लीडर उस्मान हादी की हत्या 12 दिसंबर को हुई। ध्यान से देखिएगा, इसके ठीक 13 दिन बाद तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे हैं। उस्मान हादी इनकलाब मंच को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहते थे। खालिदा जिया की बीमारी और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वो तेजी से बांग्लादेश की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन रहे थे। खुद ढाका 8 सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन इस बीच उनकी हत्या हो गई। चुनाव का एक प्रमुख चेहरा अचानक सीन से गायब हो गया। अब तारिक रहमान बांग्लादेश की राजनीति में इकलौते सबसे बड़ा सियासी चेहरा होंगे। इसमें कनेक्शन क्या है यह आप डिसाइड करिए, डीकोड करिए। लेकिन तारिक रहमान ने सबसे पहले मोहम्मद यूनुस को फोन लगाया, सुरक्षा इंतजामों के लिए शुक्रिया कहा। वैसे इसी वर्ष जून में मोहम्मद यूनुस ने अपनी यूके यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात की थी।
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुलाकात के बाद से ही तारिक को बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। सुनिए उन्होंने यूनुस से फोन पर क्या क्या बातें की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर अब सिर्फ इकलौती यही एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ यही, बाकी जमाते इस्लामी है। कहा जा रहा है कि दोनों को अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त है, यह कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो जो भी आएंगे तो वैसे ये भी कहा जा रहा है अमेरिका के आशीर्वाद से आएंगे। बीएनपी ने घोषणा की है कि तारिक रहमान चुनाव में बोगुरा 6 सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये वही सीट है जहां से पहले उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया सांसद रह चुकी हैं। तारिक की पार्टी बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। हालांकि उसकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ढाका यूनिवर्सिटी के चुनाव में जमाते इस्लामी जमकर जीती है, क्योंकि अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ी थी। हसीना सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप में जमात और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर बैन लगा दिया। तख्तापलट के बाद अगस्त 2024 में यूनुस की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया है। जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया है। उसके बाद जमाते इस्लामी के छात्र संगठन से जुड़े युवाओं ने नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया, जिसके कुछ नेता बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार में भी शामिल हैं। एनसीपी चुनाव भी लड़ने वाली है और बीएनपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। शेख हसीना की पार्टी को इन चुनावों में बैन कर दिया गया है। बांग्लादेश में इस समय भारी उथल पुथल का दौर चल रहा है। वहां सेना चुनाव से पहले ही गुपचुप तरीके से कू की तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि जो आर्मी चीफ है उनका अपॉइंटमेंट शेख हसीना ने किया था। ये वही आर्मी चीफ हैं जिनकी मदद से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने में कामयाब हुई। ये वही आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ मोहम्मद यूनुस ने एक और आर्मी चीफ को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। खैर, इसके लिए यूनुस के गलत फैसलों को आधार बनाया जा रहा है कू की वजह जो हो सकती है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश के लोगों में यूनुस के खिलाफ गुस्सा है। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा बढ़ी है और हिंसा बढ़ने से आर्मी चीफ वकार उस जमा अचानक एक्टिव हो गए। कहा जा रहा है कि वो कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। उधर ढाका में आईएसआई के बढ़ते दखल से पुलिसकर्मियों में नाराजगी है। खबर है कि पुलिस ने यूनुस के कई आदेश मानने से इनकार किया। लश्कर एजेंट अताउर रहमान बिक्रमपुरी की गिरफ्तारी की है। जिहादी आतंकियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी संभव है। गिरफ्तारी के लिए बांग्लादेश पुलिस का ब्लूप्रिंट तैयार है, यानी बांग्लादेश के हालात सुधरने वाले तो नहीं लगते हैं। वहां लोकतंत्र की बहाली बिल्कुल आसान नहीं है।